एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो प्यारे बच्चों? मस्त हो ना? चलिए तो प्यारे बच्चों, आज हम सीख रहे हैं समीकरणों को हल करना। यहाँ पर आज हम सीखेंगे रैखिक समीकरणों को हल करना। रैखिक समीकरणों का मतलब है कि जिनकी कोई पावर नहीं होती है, जिनकी पावर एक होती है, या यहाँ पर जो हम समीकरण ले रहे हैं इसके अंदर वेरिएबल केवल एक होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, जो वेरिएबल है एक उपयोग किया जाएगा। और इसके लगभग हम 10 सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के जो समीकरण है, रैखिक समीकरण है जिनमें एक चर होता है, कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? कंप्लीट कर देंगे। कहीं भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए सीखते हैं समीकरणों की ओर। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। डाटा और स्टडी हम आप तक कंटिन्यू पहुंचाते रहेंगे। चलिए तो सीखते हैं। हमारे पास है 2x - 3 बराबर में 7। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हमें ऐसा मिल जाए, मानी कोई भी हो जाए जिसमें एक वेरिएबल दिख रहा हो, केवल x वेरिएबल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? केवल x चर पद दिख रहा है, इसीलिए हमें x का मान निकालना पड़ता है। और x का मान निकाले तो x के आसपास जो है प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग में जो भी है उन सब को हटाकर दूसरी साइड में भेजना होता है। दूसरी साइड बोले तो बराबर के इधर सबको भेजना होता है। ठीक है ना? अब उनको भेजने के भी कुछ नियम है। अगर कोई जोड़ की संख्या है, बराबर के दूसरी संख्या में दूसरी साइड में जाएगी तो घटाव में जाएगी। अगर कोई माइनस में है तो बराबर में प्लस में जाएगी। अगर कोई गुणा में है तो भाग में जाएगी, और कोई भाग में है तो गुणा में जाएगी। ये इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ पर जो हम संख्या हटाते हैं, इसके से एक एक हटाते हैं, और प्रत्येक का रूल अलग अलग है, जैसा कि हमने देख लिया। दूसरी बात, प्रत्येक सवाल में कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे अब यहाँ देखो, ये सीधा हट के चला गया। अब यहाँ हम नहीं हटा सकते एक्स, ये 2 को, इसके गुणा में से पहले इसको हटाएंगे, उसके बाद 2 हटेगा। तो उन्हीं टेक्निक्स को, उन्हीं कंडीशंस को हम यहाँ पर सीखेंगे। चले तो सीखते हैं। सबसे पहले आप किसको हटाओगे? इस वाली संख्या को हटाओगे, तो आपके पास कितना बचेगा? इधर आपके पास इधर बचेगा 2x बचेगा, बराबर में ये उधर गया, माइनस का है। माइनस की संख्या जब भी बराबर की दूसरी साइड में जाती है तो प्लस में जाती है। किस में जाती है? प्लस में। ठीक है, इधर तो आपके पास 2x है ही, इधर कितना हो गया? जोड़ लो तो ये हो गया आपके पास 10। कितना हो गया है? 10। अब जरा देखो, x का मान निकालना है चूंकि, तो हम इसको हटाएंगे, 2 को हटाएंगे तो 2x के किस में है? गुणा में। और गुणा की संख्या दूसरी साइड में किस में जाती है? भाग में। किस में जाती है? भाग में। मानी जो भी संख्या है उसके बटे में आप लोग लिख दोगे। अब 2 का भाग दोगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो x बराबर हमें कितना मिला? 5। तो ये समीकरण हो चुका है हल। x बराबर में हमें मिल चुका है 5। आशा करता हूं कि आप सभी इसको समझ गए होंगे। हम छोटी टेक्निक से बड़ी टेक्निक की तरफ मूव करेंगे, छोटे तरीकों से बड़े तरीकों की तरफ मूव करते हुए हम इनको सीखते चलेंगे। ठीक है, इत्मीनान से आप लोग सीखिएगा। इधर भी जरा देखिए किसको हटाया जाएगा? इस 9 को हटाया जाएगा। 9 किस में है? जरा देखो, प्लस वाली संख्या बराबर के दूसरी साइड में जाएगी, तो इधर कितना बचेगा? 2y बचेगा। और बराबर में 4 तो उधर था, ये 9 गया तो उधर किस में हो जाएगा? माइनस में। 4 कम कर लीजिए 9 में से तो 5 बचेगा, लेकिन चूंकि संख्या माइनस की ज़्यादा है तो माइनस की 5 लगेगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? y, 2y। अब आप 2 को हटाओगे, 2 गुणा में है किसके? x के, तो गुणा y के, तो y के गुणा में 2 है, तो गुणा की संख्या किस में जाती है? भाग में। तो भाग में आ जाएगा 2, और इधर बचेगा y। ये लो, आपका आंसर आ गया। आया नहीं आया? समझ में आया ना? तो दोनों हमने यहाँ से अच्छे तरीके से कर लिया है। ये थे हमारे भाग, क्या थे? सॉरी, समीकरण। क्या थे? समीकरण। और भी लिए हमने, है ना? अभी और भी है। अभी अपने पास थोड़ा बड़ा आ चुका है, भिन्न वाला है, दोनों तरफ भिन्न है। अब क्या करना है? मान चुके x का निकालना है तो निकालो। चाहे तो मैं इसको भी इधर ले आऊँगा, है ना? आसान हो जाएगा थोड़ा मेरे लिए।
मैं इसको भी इधर ले आऊँगा, बराबर में 0 कर दूंगा, या फिर इस पूरी टर्म्स को उधर मैं ले जाऊँगा। ठीक है ना। तो अपने पास काफ़ी सारे रास्ते हैं समीकरणों को हल करने के। x बटे में 3 हो जाएगा बराबर में, क्योंकि इस पूरी संख्या को मैं ले जा रहा हूँ इधर। ठीक है, तो -3 बटे में 2 तो था ही, और ये भी पूरा उधर जाएगा तो -5 बटे में 2 हो जाएगा। अब इधर वाली जो संख्या है हरों का मैं ले लूँगा लेस है, हरों का लेस है कितना हो जाएगा 2, हरों का मुझे लेना पड़ेगा लेस है, LCM लेस है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, दोनों का लेस है कितना हो गया 2 हो गया, 2 का भाग इसमें दोगे तो एक बार, 1 को गुणा 3 से करोगे तो 3, लेकिन माइनस का 3, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को गुणा 5 से तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 आएगा। अब जरा देखो कितना रहा, माइनस और माइनस जुड़ेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जुड़कर 8 हो जाएंगे, और बटे में कितना 2। इधर अपने पास क्या चल रहा है x बटे में 3, x बटे में कितना चल रहा है 3 चल रहा है, कितना चल रहा है मेरे भाई 3। अब जोड़ने घटाने का नियम भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यदि अपने पास क्या आ जाए, कोई ऐसी संख्या आ जाए, क्या आ जाए, जैसे प्लस की संख्या, प्लस का x है, क्या है प्लस का x है, और प्लस का ही x दूसरा है, तो टोटल मिलाकर 2x हो जाते हैं। दैट मीन्स प्लस और प्लस आपस में जुड़कर क्या प्लस वाली संख्या आती है। किस वाली संख्या आती है, प्लस वाली। दूसरी संख्या की बात करें, अगर मेरे पास माइनस का x है और माइनस का ही x है, तो जुड़कर माइनस का 2x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ माइनस क्या माइनस में हम माइनस को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब माइनस को गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और प्लस को चूंकि बात जोड़ की चल रही है तो जोड़ ही करेंगे। यहाँ पर देखो अगर एक जगह प्लस और दूसरी जगह माइनस आ जाए और दोनों को क्या किया जाए जोड़ा जाए, तो ध्यान रहे जो संख्या बड़ी होती है वही आएगी, जो संख्या बड़ी होगी वही आएगी। यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो जो संख्या यहाँ पर बड़ी होगी वही आएगी। प्लस की बड़ी है तो प्लस की, और माइनस की बड़ी है तो माइनस की। आशा करता हूँ आप ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, ये इसके नियम थे, केवल जोड़ के हमने नियम सीखे हैं, अभी गुणा के नहीं सीखे हैं। आप जरा देखो 2 से इसे काटो कितनी बार कटेगा 4 बार। आपके पास कितना है x बटे में 3 बराबर माइनस के 4। 3 भाग में है, भाग की संख्या किस में आती है गुणा में, भाग की संख्या किस में आती है गुणा में आती है, भाग की संख्या किस में आती है गुणा में। तो माइनस का 4 गुणा में 3 तो बराबर कितना हो जाएगा 12, लेकिन किसका माइनस का, किसका माइनस का 12 आपका हो जाएगा आंसर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चिन्ह बच्चों, समझे नहीं समझे, समझे ना अच्छे से बढ़िया तरीके से हैं, समझ गए हैं बबुआ। चलो आगे। अब देखो क्योंकि मुझे x का मान निकालना है तो x को तो यहीं रख लो, बाकी सबको हटा के उधर भेजो। तो सबसे पहले माइनस का 7x बराबर में कितना 9 लिखूंगा, और इसको उठा के मैं इधर भेजूंगा। क्योंकि ये प्लस का है उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का 15 बटे में 7। अब मैं इसके नीचे भी 1 लगा के इन दोनों का ले लूंगा लेस है, लेस है कितना आएगा 7, क्योंकि 1 का और 7 का लेस है बड़ी संख्या आती है, बड़ी संख्या 7 आ गई। 1 का भाग 7 बार, 7 को गुणा 9 7 63 माइनस 7 और 15, 7 का भाग 1 में जाएगा, 7 का भाग 7 में 1 बार, और 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, चूँकि 13 में से 15 63 में से 15 कम कर लो, 63 में से कितना कम कर लो 15, तो ये 13 में से 8 बचेगा और 5 में से 4 बचेगा, 48 बटे में कितना बचेगा 7। इधर कितना अपने पास माइनस का 7x। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 7x। अब ये 7 किस में है गुणा में है, तो गुणा की संख्या बराबर के दूसरी साइड में किस में जाएगी मेरे भाई
दूसरी साइड में जाएगी भाग में, ठीक है। तो 48/7 गुणा में 7 आ जाएगा। तो आपके पास माइनस का x बराबर में 48 कितना हो जाएगा 49। इधर भी आप माइनस से गुणा करेंगे और इधर भी आप माइनस से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होके क्या होता है, प्लस होता है। तो इधर तो आपके पास हो जाएगा प्लस का x, तो इसी में क्या लिखूंगा, x ही लिखूंगा। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 48/49, माइनस का 48 कितना आ जाएगा 49। लीजिए आपका आंसर संभालिए, बताइए कोई दिक्कत है क्या? थोड़ी सी दिक्कत आई है आप लोगों को एक जगह। कहाँ दिक्कत आ गई, यहाँ पर। अगर आप माइनस को गुणा करेंगे माइनस से तो आपको प्लस मिलेगा, अगर आप प्लस को गुणा करेंगे प्लस से तब भी आपको प्लस मिलेगा। यदि आप माइनस को गुणा करेंगे प्लस से तब भी आपको माइनस मिलेगा, और यदि आप प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तब भी आपको क्या मिलेगा, माइनस। तो ये गुणा की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, गुणा की। गुणा की कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। आप लोग इसे क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, फोटोकॉपी उतार लेंगे। क्या कर लेंगे, फोटोकॉपी उतार लेंगे। आशा करता हूँ ये जो हमारा सेशन है आज का आप लोग अच्छे से समझे होंगे। फिर मिलेंगे अगले वाले नए सेशन में। चैनल पर नए थे तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना था, लाइक करना था, प्यारा सा कमेंट चपेकना था, है ना, और सपोर्ट तो करना ही है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।